विपक्षी एकजुटता के लिए क्षेत्रीय दलों को साधना बड़ी चुनौती। झारखंड में क्या है जमीनी हकीकत? हेमंत सोरेन से मिलने के बाद नीतीश सरकार की क्या रही सियासी बड़ी चाल? तो चलिए इस वीडियो के जरिए आपको हम बताते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बीते बुधवार को उनका रांची दौरा सफल रहा है। बता दें कि सत्तारूढ़ झामुमो में नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें समर्थन का भी वचन देकर इस मुहिम के साथ हो गए हैं। बता दें कि झारखंड में अभी झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। राज्य बनाने के बाद के झामुमो और कांग्रेस अपने सर्वश्रेष्ठ चुनावी जीत के बाद सत्तारूढ़ हुए हैं। बता दें कि झामुमो 30 और कांग्रेस 16 के साथ जीत कर आई है। वहीं राजद से सिर्फ एक विधायक का गठबंधन को समर्थन मिला है, क्योंकि राजद से सिर्फ एक ही विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा में जदयू, सीपीआई और सीपीएम का कोई विधायक नहीं है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी एकजुटता के लिए राजद, जदयू और वाम दलों को काफी मशक्कत करनी होगी। तो वहीं 2009 विकास चुनाव में भाजपा झामुमो की सीट बराबर है। क्या है जी, आपको बताते हैं कि 2009 विधानसभा चुनाव आते आते स्थिति एकदम पलट गई है। भाजपा 18, कांग्रेस 14 और झामुमो 18 के अलावा झारखंड विकास मोर्चा के विधायक की संख्या 2 अंकों में 11 रही है। वहीं 2009 विधानसभा चुनाव के राजद को 5 सीटें मिली हैं, 5% वोट मिले हैं। जदयू को मात्र 2 सीटें यानी 2.67% वोट लगभग मिले हैं। आजसू पार्टी को 5 सीटें यानी 7.55% वोट मिले और माले को 1 सीट यानी 2.65% वोट मिले हैं। जी हाँ, ये सारी वोट इन्हें हासिल हुए हैं। तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में राजद और जदयू पूरी तरह साफ हो चुके थे। सीटों के साथ इनका जनाधार भी लगातार घटता गया। वहीं राजद 19 सीटों पर लड़कर एक ही सीट नहीं जीत सकी है, उसे मात्र 3% वोट ही मिले हैं। तो वहीं जदयू सीटों पर लड़ा और 1% से कम वोट पाकर एक ही सीट नहीं जीत पाए। 2019 में स्थिति और बिगड़ गई। तो वहीं शून्य से शिखर तक जाने का कठिन होगा। झारखंड में विपक्षी एकता के लिए क्षेत्रीय और वाम दलों को बड़े संघर्ष का सामना करना होगा। खासकर जदयू, राजद और वाम दलों को संगठनों के मजबूत बनने के साथ साथ पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए वक्त बहुत कम बच गया है। शून्य से शुरू कर शिखर तक जाना बहुत कठिन होगा। तो वहीं वाम दलों के नाम पर माले और मासस ने भी अपना वजूद बचाए रखा है। वहीं जदयू 45 सीटों पर लड़कर कोई सीट नहीं जीत पाई है, उससे 1% से कम वोट मिले हैं। तो चलिए साथ ही आपको बताते हैं कि क्या है बीते कुछ चुनावों के आंकड़े। 2005 में राजद को 8% और जदयू को 4% तक वोट मिले। तो वहीं 2009 में यही वोट प्रतिशत घट कर रह गए, आधे संगठन कमजोर हो गए। तो वहीं 2014 और 2019 में राजद की 3% और जदयू को 1% वोट मिले। तो वहीं सीपीआई और सीपीएम को भी 1% से अधिक वोट नहीं मिल पाए। वाम दलों के नाम पर माले और मासस के वजूद को रखा है उन्होंने जीवित। तो वहीं राज्य बनने के बाद झारखंड की दूसरी विधानसभा के गठन के बाद भाजपा को छोड़कर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व था। भाजपा को उस समय 30 सीटें यानी 23.5% वोट मिली थी। वहीं कांग्रेस मात्र 9 सीटें यानी 12.5% वोट पाकर तीसरे स्थान पर थी, जबकि झामुमो यानी 17 सीटें और 14.29% वोट पाकर दूसरे स्थान पर था। बता दें कि राजद को 7 सीटें मिली और जदयू को 6 सीटें।
आजसू पार्टी को 2 सीटें और यूजीडीपी को 2.81% लगभग के साथ वोट सीटें हासिल हुई थी। ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ बने रहे।